नमस्ते, मैं हूँ आपका टेली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं, जो है इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। इंटीग्रेटिंग यानी जोड़ना, किसे? अकाउंट्स को इन्वेंटरी के साथ। जब हम परचेज की वाउचर एंट्री करते हैं आइटम इनवॉइस के फॉर्मेट में, तो हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं और उसकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं टैली में टोटल अपने पास क्या स्टॉक है और उसकी वैल्यू क्या है वो रहती है, और यह वैल्यू अपने आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक करके अपीयर होती है। तो इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। इन्वेंटरी यानी स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू बैलेंस शीट यानी अकाउंट्स में जुड़ना, इंटीग्रेट हो जाना। तो टैली प्राइम में किस तरह से इन्वेंट्री के वैल्यू का समावेश अकाउंट्स में किया जाता है, यह समझने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो हम लेंगे क्रिएट कंपनी, हमारे कंपनी का नाम रखेंगे सेफटेक फ्रूट मार्ट, अकाउंटिंग पीरियड लेंगे अप्रैल 20, एक्सेप्ट करेंगे। अब ये शो मोर फीचर्स निकाल देते हैं। हमने यहाँ इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को कर दिया नो। हम मेंटेन इन्वेंट्री कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू, वो ना आए। हम जोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अलग अलग रखना चाहते हैं। बाद में हम इसे यस करके आपको समझाएंगे। अभी हमने क्या कर दिया है, इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को नो कर दिया है, यानी इन्वेंट्री और अकाउंट्स को अलग अलग रखो, जोड़ो मत। उसके बाद में हमने जीएसटी कर दिया है नो, एक्सेप्ट करेंगे। अब जरूरी लेजर्स क्रिएट कर ले, तो हम करेंगे क्रिएट में लेजर। सबसे पहले परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, फिर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, फिर एक सप्लायर का लेजर क्रिएट करेंगे हिमाचल ट्रेडर्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, करेंगे एक्सेप्ट। और फिर एक कस्टमर चॉइस फ्रूट्स, अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब लेजर्स क्रिएट हो गए हैं। अब स्किप देंगे पीछे, यूनिट्स क्रिएट करेंगे, के किलोग्राम, फॉर्मल नेम नहीं देंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देंगे 3, एक्सेप्ट। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, चाहेंगे स्टॉक आइटम, नाम देंगे फ्रूट यानी एप्पल्स। अब एप्पल्स को गिनेंगे हम यूनिट में, किलोग्राम। हमारे पास पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, और वो है 10 क्वांटिटी यानी कि 10 किलो, और वो हमने खरीदा है 50 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से। तो ये 50 रुपीज़ परचेस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रेट कैलकुलेट किया जाता है वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो हमारे पास टोटल 500 के वैल्यू का स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो हम इसे ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं 500। तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम परचेस करेंगे, तो वाउचर एंट्री में आएंगे, F9 परचेस, हमारा बिल नंबर टाइप करेंगे, सप्लायर ने हमें बिल नंबर दिया है, पार्टी हिमाचल ट्रेडर्स, कंट्रोल ए, डेबिट होगा परचेस का लेजर, स्टॉक आइटम एप्पल, हमने क्वांटिटी खरीदी 30 किलोस, और यहाँ 60 रुपीज़ पर किलो ये हमारा परचेज है। तो ये परचेज की एंट्री ख़त्म करेंगे। अब हम इसे सेल करेंगे, F8 सेल्स, बेचेंगे चॉइस फ्रूट्स को, क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, स्टॉक आइटम एप्पल, बेचेंगे 10 किलो, 100 रुपीज़ किलो के
भाव से, इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्टिकल है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे नो। शो ग्रॉस प्रॉफिट, यस, हम ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहते हैं। डिटेल देंगे आल्ट F5। तो परचेज है 1800, चेक करेंगे परचेज 1800 है। पीछे आ जाते हैं। सेल है 1000। तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है सेल माइनस परचेज। सेल 1000 और परचेज 1800। इसका मतलब हमें 800 रुपीज लॉस हो गया है। ये बात गलत है। हमने तो जब खरीदा था एप्पल, वो एप्पल खरीदा था 60 रुपीज़ किलो के हिसाब से, और ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास 50 रुपीज़ किलो के हिसाब से था, और बेचते समय हमने ये गुड्स सेल किए हैं 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो ये तो प्रॉफिट हो गया। तो लॉस क्यों दिखाई दे रहा है? लॉस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास 30 किलो एप्पल्स अभी भी बाकी है जो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इस रिपोर्ट में कमी है। क्या कमी है? तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, तो वो अगर आ जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी क्रिएशन के वक्त हमने ये नो करके रखा था, किसे? इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो ये हम यहाँ F11 देंगे या कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी फीचर्स में, तो हम सीधा F11 भी दबा सकते हैं। और यहाँ इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हमने नो कर दिया था, इसे कर देंगे यस और करेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल A। जैसे ही हम इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कर देते हैं तो हमें यहाँ मिल रहा है ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 500, और यहाँ आ गया है इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है 1725। 1725 कैसे? उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग अकाउंट्स और इन्वेंट्री को यस करने से क्लोजिंग स्टॉक अब हमारे अकाउंट्स में आ गया है, और हम देख सकते हैं कि अब हमारा प्रॉफिट है 425। अब ये प्रॉफिट चले जाएगा बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट चेक कर लें, आल्ट F5 डिटेल, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर हो रहा है 1725। अब ये 1725 कहाँ से आया ये समझते हैं। एंटर देंगे तो यहाँ एप्पल्स का रेट आया है 57.50। हमारा ओपनिंग स्टॉक था 50 का रेट से, 10 एप्पल थे 50 रुपये किलो के हिसाब से, और हमने परचेस किए और 60 रुपीज़ किलो के हिसाब से। तो 50 और 60 का एवरेज होता है 55, पर यहाँ तो 57.5 है। वह कैसे? तो ये रेट का एवरेज नहीं होता है, ये होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यानी वजन के हिसाब से एवरेज, समझते हैं। तो यहाँ एप्पल्स पे हम एंटर दबाते हैं, एक और बार एंटर, और हमारे इनवर्ड यानी परचेस की तरफ ध्यान देते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10 किलो थे 50 रुपये किलो के हिसाब से, 500 रुपये का ओपनिंग स्टॉक। फिर हमने ये हिमाचल ट्रेडर्स से 30 किलोस परचेस किए 60 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से 1800। तो अगर आप ये टोटल देखें
500 प्लस 1800, यानी हमने टोटल 2300 के परचेज किए। हालांकि ये 500 पिछले साल है, पर पिछले साल तो परचेज ही किए होंगे ना, तो 500 प्लस 1800 यानी टोटल हमारे पास गुड्स है 2300 के, पर वो है 40 केजीज। 10 किलो ओपनिंग, 30 किलो ये साल की परचेज, तो हो गए टोटल 40 केजीज। तो अगर हम 2300 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो हमें आंसर आएगा 57.50। तो यह रेट है वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो हमने यहाँ उदाहरण में केवल एक ही स्टॉक आइटम लिया है, तो सारे स्टॉक आइटम्स की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा वेटेड एवरेज से, और हर एक स्टॉक आइटम की वैल्यू आएगी, और इन सारे वैल्यूज़ की टोटल हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी। तो हम अब ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास 30 किलो एप्पल्स है, पर एप्पल्स तो एक पेरिशेबल गुड्स है, खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि साल के अंत में हमने चेक किए हमारे गोडाउन में जाके कि कितने किलो एप्पल्स है, तो हमने पाया कि वहाँ केवल 28 किलो एप्पल है। 2 किलो एप्पल खराब हो गए। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक लेना चाहते हैं 28 किलोस। हमने सीखा है कि टैली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यानी कि क्लोजिंग स्टॉक 30 किलो अपने आप लेके आता है। तो इससे करेक्ट करने के लिए हमें एक वाउचर लगेगा। इस वाउचर को कहते हैं फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। साल के अंत में या साल के कभी भी बीच में अगर हमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है, फिजिकल काउंटिंग के बाद गिनती करेंगे, एक एक वस्तु की गिनती करेंगे, उसको वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे और एक वैल्यू आएगी, इन सब की टोटल निकाल के इसे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बोलेंगे। तो हम जब ये स्टॉक चेकिंग कर रहे हैं तो एक शीट बनाई जाती है जिसे कहा जाता है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। तो हम एक फिजिकल स्टॉक वाउचर टैली में डाल सकते हैं, जहां हम वो सारे आइटम्स का क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, जो हमारे केस में होगा 28 केजीज। तो ये फिजिकल स्टॉक वाउचर डालने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, फिर अदर वाउचर्स के लिए देंगे F10, और यहाँ हम लेंगे फिजिकल स्टॉक। शॉर्टकट की कंट्रोल F7 है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एंटर। अब यहाँ हमारे सारे स्टॉक आइटम्स की लिस्ट देंगे। हमारे उदाहरण में केवल एप्पल्स है, और यहाँ देंगे क्वांटिटी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है किसी डेट को। उदाहरण के लिए हम लेंगे इसे 31 मार्च को, तो हमारी वाउचर भी बनेगी 31 मार्च को। तो साल के आखिरी दिन में हमने स्टोर्स में जाके फिजिकल काउंटिंग की, वहाँ हमने पाया कि ये केवल 28 केजीज है। तो यहाँ आप देख सकते कि टैली आपको रेट या अमाउंट नहीं पूछ रहा है, तो अपने आप 2 एप्पल्स कम हो जाएंगे, पर किस वैल्यू से? तो जाएंगे स्टॉक समरी में, तो यहां रेट अभी भी 57.50 है, पर हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अब कम हो गई है और वो हो गई है 1610। एंटर देंगे चेक करने के लिए। हम पूरे साल का ये स्टॉक रजिस्टर ले लेंगे, तो हम अब देख सकते हैं कि यहाँ 2 एंट्रीज आ गई और ये 2 किलो लॉस, और ये 2 किलो कम किए गए 57.50 के हिसाब से, और इसलिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले था 1725 जो कम हो गया है
1610, 2 किलो एप्पल्स 57.50 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये फिगर आएगी। तो हमने ये सीखा कि टैली क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू अपने आप हमें देता है। अगर उस क्लोजिंग स्टॉक में कोई वेरिएशन है तो हम फिजिकल स्टॉक रजिस्टर से वो जो चेंजेस है स्टॉक में, कभी कभी स्टॉक बढ़ भी सकता है। ऐसा हो सकता है कि गिनती में हमने 30 किलोस दिए पर गलती से 31 किलोस आ गए। तो ये वेरिएशन चाहे ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा करके कम ही होता है। तो ये वैल्यू अपने आप एडजस्ट करता है टैली और हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देता है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आर्ट F5 डिटेल। तो यहां अब हमारा प्रॉफिट हो गया है 310। तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1610। किसी कारण से हम चाहते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम मैन्युअली डालें। एक तो हमारी इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि हम पूरी इन्वेंट्री अच्छी तरह से मेंटेन न करते हो, यानी जब हमें परचेज की एंट्री करनी है तो हम एज वाउचर फॉर्मेट या एज अकाउंटिंग मोड में हम वाउचर पास करते हैं, जहां क्रेडिट कर देते हैं सप्लायर के अकाउंट को, डेबिट करते हैं परचेज के अकाउंट को, पर स्टॉक डिटेल्स देते ही नहीं है, ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा करने से हमारा स्टॉक कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो स्टॉक बराबर नहीं होगा तो हमें मैन्युअली डालना होगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले F11 में जाना होगा। हम देख सकते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहां दिख रहा है। हम F11 में जाएंगे और टैली को कहेंगे कि इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। नो, हम इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं अकाउंट्स और इन्वेंट्री को। ऐसा करने से पूरा क्लोजिंग स्टॉक गायब हो जाएगा। अब मैन्युअली हम क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। हम देंगे क्रिएट में लेजर, नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और इसे देंगे स्टॉक इन हैंड इस ग्रुप में। तो आप इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री नो करोगे या आपने F11 में मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस रखा है और मेंटेन इन्वेंट्री नो रखा है। दो है कंडीशन, अकाउंट्स ओनली और मेंटेन इन्वेंट्री नो। और अगर मेंटेन इन्वेंट्री नो रखा है और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को नो रखा है तो इन्वेंट्री अपडेट नहीं होगी। इसलिए हमें एक क्लोजिंग स्टॉक बनाना पड़ेगा और तभी ये ग्रुप स्टॉक इन हैंड दिखाई देगा। तो हम लेंगे स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड ये करंट एसेट है और यहां डालेंगे हम ओपनिंग बैलेंस। हमारा ओपनिंग बैलेंस था 500। अब इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस डालने के लिए हमें इसी लेजर को आल्टा, तो हम जाएंगे आल्टा में और यहां लेंगे लेजर, फिर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां हमारा ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। हम फिजिकल काउंटिंग के बाद में ये स्टॉक लेना चाहते हैं। तो फिजिकल काउंटिंग हमने की 31 मार्च को और हमारे हिसाब से हमने अब डाल दिया है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1500। अब देंगे एंटर और एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें बैलेंस शीट देखनी होगी। डिटेल में देखेंगे Alt F5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पीरियड सेलेक्ट करें 1 अप्रैल से मार्च तक, क्योंकि हमने जो लेजर को अल्टर करके वैल्यू डाली है वो 31 मार्च को है। तो हमने बैलेंस शीट भी 31 मार्च को देखनी चाहिए। अब देंगे Alt F5 डिटेल
क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है 1500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में मैन्युअली हमने दिया 1500। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, Alt F5, क्लोजिंग हमने दिया है 500, यहां क्लोजिंग आ गया 1500 और हमारा यहां लॉस हो गया है 200। जैसे ही हम F11 में जाके इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंटरी यस कर देते हैं और कंट्रोल A दबाते हैं तो हमारा अब ये वैल्यू हमारे स्टॉक समरीज में से आ रहा है। तो इसे कहते हैं इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। तो हम रिवाइज करेंगे, टैली अपने आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके P&L और बैलेंस शीट में लेके आता है। अगर उसके अंदर आपको कोई करेक्शंस करने हैं तो आप फिजिकल स्टॉक वाउचर का उपयोग कर सकते हो, जहां आपको फिजिकल काउंटिंग के बाद में कितना स्टॉक है वो डालना होगा और टैली उसके हिसाब से अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिखा देता है। अगर आप चाहते हो कि क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली आप डालना चाहो तो आपको F11 में जाके इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंटरी करना होगा नो। उसके बाद में आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसमें डालना होगा, या आप ओपनिंग स्टॉक वहां डालेंगे भी नहीं तो भी आप उस लेजर को अल्टर कर सकते हैं। वो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर आपने क्रिएट किया है स्टॉक इन हैंड के अंडर, यहां ओपनिंग स्टॉक डालेंगे और डेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक डालोगे, फिर इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब बैलेंस शीट में हम हमारा स्टॉक देख सकते हैं। पर डेट होनी चाहिए जिस डेट को आपने क्लोजिंग स्टॉक डाला है, उसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी पड़ सकता है। आपको एक बात नोटिस करनी है कि यहां डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है नीचे 500, क्योंकि हमारे पास पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक 500 है तो वो तो एसेट हो गया। तो शायद हमने पिछले साल 500 के एप्पल्स खरीदे थे तो उसकी पेमेंट कहाँ दी है। तो ऐसा हो सकता है कि सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जो हिमाचल ट्रेडर्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस हमने डाला नहीं था, जो था 500 क्रेडिट। तो हम ऐसा सोच के चलते कि हिमाचल ट्रेडर्स का पिछले साल का 500 देना बाकी है और वही स्टॉक हमारा अभी पड़ा है। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारी बैलेंस शीट प्रॉपर आ रही है। जहां स्टॉक इन हैंड है 15 और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे Alt F5 डिटेल, तो क्लोजिंग स्टॉक है 500 और यहां 1500। तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ 500 और क्लोजिंग स्टॉक हमने मैन्युअली डाला हुआ। तो ज़्यादा करके कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में ये क्लोजिंग स्टॉक मैन्युअली डाला जाता है। थैंक यू।